नमस्कार दोस्तों, फिगर एंड फैक्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अब भारत सरकार की फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से एक नई जीएसटी का अनाउंसमेंट हो गया है। और जीएसटी में जो स्लैब का परिवर्तन हुआ 12-28 की जगह आपको 5 और 18%, और थर्ड जो स्लैब है 40%। 5, 18 और 40 में कौन कौन सी वस्तुएं रखी गई इसका पूरा ब्यौरा और पूरा विवरण मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 5% के अंदर में वो है जो आपकी दैनिक उपभोक्ता की चीज़ें हैं, जो खाने पीने के गुड्स हैं, वो सारे के सारे 5% में, मतलब आपका किचन के जितने आइटम है, खाना पीना जितना भी है आपको 5% में है। फूड आइटम जितने वो 5% के दायरे में है। 18% के दायरे में है जो आपकी थोड़ी सी लग्जरियस, जैसे आप एयर कंडीशन, फ्रिज, ये सब यूज करते हो, उस वो सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हायर वाले हैं वो 18% के दायरे में। और 40% के दायरे में सुपर लग्जरियस बाइक, फोर व्हीलर कार, वो भी बड़े बड़े लग्जरियस वाले आइटम, उनकी भी कैपेसिटी डिफाइंड है। 350 सीसी से ऊपर के सारे 40% में है। इसमें देखिए, एक एक मैं आपको बता रहा हूँ नई जीएसटी की दरें। मुख्य दरें 5%, 18% और 40%। 5% के अंदर है आवश्यक वस्तुओं के लिए, जैसे मैंने बताया खाने पीने की चीज़ें। 18% में अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं की जो अधिकांश लोग यूज करते हैं, जो अब जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर, ये सब सब 18% में है। 40% में विशेष पॉप और लग्जरी वस्तुओं के लिए। ठीक है। पिछली 4 दर प्रणाली की जगह अब एक सरल संरचना होगी, जिसमें आपका मुख्य परिवर्तन है 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया। अब 12 और 28 की जगह पे 5% और 18% दरें हैं। आवश्यक वस्तु 5% स्लैब में, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शैम्पू, किचन वेयर सारे 5% के दायरे में हैं। कई उपभोक्ता वस्तुएं 18% पे, जैसे छोटी कारें, टीवी, एयर कंडीशनर, ये सब 18% के दायरे में हैं। और बीमा उत्पाद मान इंश्योरेंस कंपनियां जो है जीएसटी से मुक्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। और कैंसर की दवाओं पे 0 टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है। 40% के स्लैब में आपकी शामिल वस्तुएं तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला का, मतलब जितनी नशीली पदार्थें हैं सब 40% के स्लैब में आ गई। मतलब आप गुटखा पान मसाला खाना, नशा करना भाई साहब अब महंगा पड़ गया आपको दारू पी के। अब शायद लग्जरी मोटरसाइकिल 350 सीसी से ऊपर इस भी 40% में आ गई। याट और हेलीकॉप्टर जितने बड़े बड़े लग्जरियस आइटम सब 40% के दायरे में आ गए। अब इन वस्तुओं पर जीएसटी खुदरा बिक्री मूल्य पर लागू होगा, न कि थोक मूल्य पर। मतलब इन पे जो जीएसटी लगेगा 40%, वो रिटेल प्राइस पे होगा, खुदरा मूल्य पे होगा। होलसेल प्राइस या थोक मूल्य पे नहीं होने वाला। मतलब आपकी शादी, खाने पीने की चीज़ें अब हो गई सस्ती, तो अब बोझ कम हो जाएगा। तो अब आम आदमी जो है इंसान सही से जी सकेगा। ये सरकार की बहुत ही अच्छी नीति रही। और इसका कार्यान्वयन जो है लागू होने में 12 सितंबर 2025 से। इसके पीछे का तर्क तो बहुत है, लेकिन इसमें जो क्यों लाया गया इसका रीजन भी सुन लिया। अनुपालन और सरलीकरण, मुख्य क्षेत्रों का समर्थन, जिस कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना था, कर प्रणाली को आसान बनाना था, और उपभोक्ताओं को राहत देना था। ये 3 चीज़ें आपके अंदर में आई हैं। मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए कर का बोझ कम करना। प्रभाव और वस्तु सुधार इसको छोड़ दी। इस तालिका देखते हैं पहले क्या था अब क्या आ गया। पिछली दर में 5%, नई स्लैब 5%। क्या क्या उत्पाद स्टेपल आवश्यक वस्तुएं 5% में, पहले भी 5% में था, अभी भी 5% में है। 12 और 18% कुछ जगह आपको किया गया 5 और 18%। यानी हेयर ऑयल, किचन वेयर, टीवी, छोटे कारें, ये 5 और 18% पे आ गई। 12% की अंडर में जो आती थी वो 5% में आ गई। 18% रिमेन कांस्टेंट है, अभी भी उतना पे ही है। 28% की जो चीज़ है वो 18% में आ गई। 10% यहाँ पर टैक्स, मतलब आपको छूट मिला। तो इसमें एसी, बड़े टीवी, मोटर वाहन, ये सब बताओ 10% मार्जिन, मतलब 10% का रिबेट मिल गया, इसमें छूट मिल गया। शेष आधारित 40%। तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी वस्तुएं, मतलब अब स्टाइलिश वस्तुएं और जो है नशीली वस्तुएं जो होंगी 40% के श्रेणी में। अब तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। बाकी एक दूरदर्शी सुधार, जीएसटी ओवरऑल दरें सरल बनाना और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर बोझ का कम करता है। तो ये निष्कर्ष हो गया कि मतलब अब आम आदमी को महंगाई से जूझ रही आम आदमी जो अब थोड़ा राहत मिलेगा, और इनकी पटरी, लाइफ की पटरी जो सही सुधरेगी, गाड़ी अब सही चलेगी पटरी पे।
तो इसके लिए थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद जो मेरे इस जीएसटी को सुधार में मेरे दिए गए वक्तव्यों को सुना। धन्यवाद।